गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, अभी तक हमने प्रश्नावली 14 के तीन जो चार पार्ट हम पूरे कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 5 ले रहे हैं इस चैप्टर का। अभी तक हमने परिमाप में क्षेत्रफल के बारे में हमने जाना है। देखिए परिमाप क्या होता है, किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं के योग को क्या कहते हैं, परिमाप। अगर हम आयत के परिमाप का सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र मैंने कहा था, लिखा भी था और आपने याद भी कर लिया होगा। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्ग के परिमाप के सूत्र की तो वो होता है बच्चों 4 गुना भुजा। ओके, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बच्चों भुजा गुना भुजा। ओके, इतना हमने कर चुका है। इसके अलावा हमने एक और पढ़ रखा है नियमित आकृतियों का परिमाप। देखिए नियमित आकृतियां क्या होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होगी, समान होगी। अगर एक भुजा 6 सेंटीमीटर होगी तो जितनी भुजाएं हैं सबकी सब 6 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो हम लिखते हैं नियमित आकृतियों का परिमाप बराबर भुजाओं की संख्या गुना भुजा का माप। ओके, और अगर हम केवल आकृतियों के ही परिमाप की बात करें, जिसके हमने क्वेश्चन भी किया था, तो आकृतियों का परिमाप होता है बराबर आकृति की भुजाओं का योग। ओके, तो अभी हम जो प्रश्नावली 14 है इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे, और इसके आगे की जो क्वेश्चंस है बच्चों वो आज हम कर रहे हैं। इसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है एक आयताकार मैदान की, एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, 30 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस मैदान का, क्वेश्चन में केवल क्षेत्रफल लिखा है, लेकिन बच्चों हम क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ही ज्ञात करेंगे। ओके, तो इस मैदान का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन में केवल क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन हमने क्या करेंगे इसमें परिमाप और क्षेत्रफल हम दोनों ही पता करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयताकार मैदान, मान लो ये आयताकार मैदान है। ओके, और इसकी जो लंबाई है बच्चों वो है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसमें 30 मीटर। तो हम यहाँ लिखा एक आयताकार, हल कर रहे हैं बच्चों हम क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई है, लंबाई बराबर कितनी है 25 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई है बराबर 30 मीटर। ओके, लंबाई है इसकी, एक आयताकार मैदान की लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। ओके, अब हमें क्या पता करना है, तो पता करना है इसका परिमाप, दूसरा इसका क्षेत्रफल। तो हम पहले लिखेंगे आयताकार मैदान का परिमाप, आयताकार मैदान का परिमाप, आयताकार है यानी आयत है, और आयत के परिमाप का सूत्र हमें पता है, क्या होता है 2 गुना लंबाई
प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, अब हमें यहाँ लिखना है इसमें सूत्र में मान रखना है हमें लंबाई कितनी है 25 प्लस चौड़ाई कितनी है 30। आगे 2 हमने लिखा, अब हम ब्रैकेट हटा रहे हैं तो हमें क्या लगाना है मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है 25 प्लस 30, 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 2 5, कितने हो गए बच्चों ये 55। ओके, अब 55 यानी 2 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10, एक हासिल के बचे 2 5 जा 10, 10 और 1 11 यानी 110 मीटर। ये आ गया हमारी परिमाप, यानी इस आयताकार मैदान का परिमाप हमारे पास में आ गया। अब हमें क्या करना है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का सूत्र भी हमें पता है, क्या होता है बच्चों लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, अब हमें वही करना है, लंबाई कितनी है 25, फिर मल्टीप्लाई का साइन है लगा दिया हमने, चौड़ाई है 30, यानी इस 25 को 30 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों में एक जीरो है तो पहले एक जीरो हमने लिख दिया है, 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अब यहाँ पे हमें मात्रक जब हम लगाएंगे कैसे लगाएंगे तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है क्या लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आप लिखिए मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। ओके, ध्यान रखिए आप क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिखा जाता है, क्योंकि ये भी मीटर में है ये भी मीटर में, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीटर को मीटर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ओके, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। ओके, इसे आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए। उतार लिया होगा आपने, तो इसे हम हटा देंगे। अब हम कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार टॉवल की लंबाई, एक आयताकार एक आयताकार टॉवल की लंबाई एक आयताकार टॉवल की लंबाई है 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई है चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। क्या पूछा गया कि टॉवल का परिमाप कितना होगा। अब इसमें क्या पूछा है परिमाप, यानी इस टॉवल का परिमाप पूछा है, लेकिन हम क्या करेंगे क्षेत्रफल भी हम
निकालेंगे ताकि हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस हमारी होगी। तो इस टॉवल का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, यानी इस टॉवल का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले हमें टॉवल की लंबाई और चौड़ाई देखी। लंबाई कितनी है, 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चौड़ाई है इसकी 60 सेंटीमीटर। ओके ओके, आपने क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे हम एक आयताकार टॉवल की लंबाई है बराबर कितनी है, 125 सेंटीमीटर। एक आयताकार टॉवल की लंबाई बराबर 125 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 60 सेंटीमीटर। ओके, ये तो हमें देख रखे हैं ना यहाँ पे बच्चों। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हम इसका परिमाप निकालेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे आयताकार टॉवल का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल की पहले हम परिमाप निकालते हैं बच्चों। पहले परिमाप निकालते हैं, परिमाप। ओके, तो परिमाप बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, पहले हम सबसे लिखते हैं अगेन टू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 हमने वापस लिखा, ब्रैकेट लगाया, लंबाई है 125 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर, लिख दिया। अगेन 2 लिखा और ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाते हैं, यहाँ पे क्या लगाना है, हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 125 में 60 को जोड़ना है, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5, 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8, 1 का 1, 180। आपको सीधे जोड़ना नहीं आए तो आप रफ में अलग से 125 में 60 जोड़ करके यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 2 को 185 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख दिया 2 5 जा 10 का 0 हासिल का 1, 2 8 जा 16 1 17 17 का 7 हासिल का 1, 2 1 2 2 1 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आ रहा है तो बच्चों 185 को किससे करना है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग से कर सकते हैं। जैसे 2 5 जा 10 का 0 हासिल का 1, 2 8 जा 16 1 17 का 7 हासिल का 1, 2 1 2 2 1 3 कितना आ रहा है, वही 370, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अब क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए हम कहेंगे आयताकार, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बच्चों, को हम केवल क्षेत्रफल नहीं लिख सकते, आयताकार क्षेत्रफल हमें जो क्वेश्चन है उसी भाषा को हमें वहां पर लिखना होगा। ओके, तो आयताकार टॉवल का क्षेत्रफल हमें निकालना है। और क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, अगेन लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगेन लंबाई कितनी है, 125। ओके, और चौड़ाई कितनी है, मल्टीप्लाई 16। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हमने यहाँ लगाया है, लंबाई लिखी है, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लिखा है, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिखी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगेन इन दोनों में एक फिर 0 आ रही है तो 0 को ऐड कर रहे हैं।
ओके, अब 6 रह गया, 6 से हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30, 6 5 30, अगेन 0 हासिल का 3, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 13 14 15, 3 जोड़े थे ना, 12 के 3 जोड़े 15, 15 का 5 हासिल का 1, 6 कम 6, 6 और 1 7, यानी 7500 अगेन सेंटीमीटर। क्या लगाएंगे इसके आगे? स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। आप दोनों में से कोई सा भी एक लगा सकते हैं, इकाई लगानी चाहिए। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ओके, हाँ, एक आयताकार टॉवल की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, इस टॉवल का परिमाण और क्षेत्रफल हमें दोनों निकालने थे। तो हमने लिखा यहाँ पे आयताकार टॉवल का, पहले लिखा यहाँ पे आयताकार टॉवल की लंबाई और चौड़ाई। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमने निकाला आयताकार टॉवल का परिमाण, सूत्र लगाया, मान रखा, सॉल्व किया और 370 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। नेक्स्ट आ गया आयताकार टॉवल का क्षेत्रफल। अगेन हमने सूत्र लिखा, लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिखी और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया। आपको ये इस तरह से अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बच्चों जैसे मैंने बताया था 100 को 60 हमने लिखा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 पंजे 30 करते तो हासिल का 3, 6 3 12, 12 3 15 का 5 हासिल का 1, 6 कम 6, 6 1 7 0 0 5 7, ये क्या है ना 7500। ये थोड़ा मैंने इजी तरीका बताया है, सिंपल है। हमने 0 आ रहा था, 0 हम पहले काट लें, बाकी बच गया 6, 6 को हमने तीनों से मल्टीप्लाई किया तो 750 आया, तो टोटल आ गया 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर हो गया है आयताकार टॉवल का क्षेत्रफल। समझ में आया आपको? इसे भी आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया। साफ करने में तो मैं बोलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर, देखिए क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत के चारों और एक वर्गाकार खेत के चारों ओर कटीले तारों का एक घेरा, कटीले तारों का एक घेरा लगाने में, एक घेरा लगाने में, एक घेरा लगाने में 260 मीटर लंबे, 260 मीटर लंबे कटीले तार की आवश्यकता हुई। कटीले तार की आवश्यकता हुई, कटीले तार की आवश्यकता हुई तो इस खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इस खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिखा है कि बच्चों को आपको पूरा क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि आज इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है।
इसका आंसर हमें इसी क्वेश्चन से मिलेगा। तो पहले हम क्वेश्चन को देखें क्या लिखा हुआ है। देखिए एक वर्गाकार खेत के चारों तरफ, खेत कैसा है? वर्गाकार, यानी वर्गाकार कौन सा होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। यानी एक वर्गाकार खेत के चारों ओर, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से लेकर के इसके चारों ओर, ओके, यानी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर के इसके चारों ओर कटीले तारों का एक घेरा लगाने में, यानी यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहाँ पे आए, लगाने में 260 मीटर लंबे 260 मीटर लंबे तार की आवश्यकता हुई। तो इस खेत की एक भुजा, यानी ये भुजा हमें ज्ञात करनी है, एक भुजा हमें पता करनी है। ओके, अब देखिए आप कटीले तारों का पूरा एक घेरा लगाया है, यानी चारों भुजाएं को जोड़ने पर चारों भुजाओं का योग आ रहा है 260 सेंटीमीटर। 260 सेंटीमीटर क्या है? वर्ग का परिमाप। चारों भुजाओं का योग है ना, यानी यहाँ से स्टार्ट किया था और वापस कहाँ पे आ गए? यहीं पे, यानी ये भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, चारों तरफ चार लगाने में उसको 260 मीटर लंबे कटीले तार की आवश्यकता हुई। तो ये 260 मीटर लंबा तार क्या है? इसका वर्ग का परिमाप हमें पता है। तो परिमाप से हम क्या निकाल रहे हैं? उसकी भुजा निकाल रहे हैं। ओके, तो हम सबसे पहले लिखते हैं वर्गाकार खेत, वर्गाकार खेत के का हम सीधे लिखते हैं का परिमाप। और परिमाप क्या है? ये एक घेरा लगाने में जो कटीले तार की आवश्यकता होगी वो उसका क्या है? ये परिमाप। तो हम डायरेक्ट लिखा है वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर कितना आ रहा है? 260 मीटर। समझ में आया ना आपको? यहाँ पे क्या चाहिए? पूरे चारों तरफ कटीले तार लगाया, उसका 260 मीटर तार लगाने की आवश्यकता हुई। यानी वर्गाकार खेत का परिमाप है 260 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्गाकार खेत के चारों ओर कटीले तार का एक घेरा लगाने के आगे में जो तार चाहिए उसकी आवश्यकता है 260 मीटर। बात एक ही है, तो हमने डायरेक्ट लिखा वर्गाकार खेत का परिमाप। अब हमें क्या पता करनी है? इसकी भुजा, यानी वर्गाकार खेत की हमें भुजा हमें पता करनी है। तो पहले हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुना भुजा, यही होता है ना? वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुना भुजा। अब हमें क्या पता करना है? भुजा और परिमाप तो हमारे पास में है, हमें भुजा पता करनी है। जिसको पता करनी है बच्चों उसको उठा करके मैंने यहाँ पे लिखा भुजा बराबर, क्योंकि हमें क्या पता करना है? अभी भुजा हमें पता करनी है। परिमाप हमारे पास दे रखा है, नंबर 4 मेरे पास दे रखा है, तो परिमाप को हमने उठा करके भुजा को इस तरफ लेके आए और परिमाप को इस तरफ ले गए, यानी परिमाप, ताकि हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का परिमाप बटे, अब 4 से क्या लगाना है? इसको डिवाइड करना। ओके, इसी में से ही मैंने भुजा ज्ञात करने का सूत्र बनाया है। सिंपल है, वर्ग का परिमाप दे रखा है, हमारे पास है 4 गुना भुजा होता है, परिमाप का सूत्र होता है। लेकिन भुजा में पता करनी है, क्वेश्चन में परिमाप पहले से ही दे रखा है, तो हमने भुजा को लेकर यहाँ पे आ गए और परिमाप को सेकंड लाइन पर कर दिया, दूसरी तरफ कर दिया और इस 4 से इसको डिवाइड कर दिया। ओके, अब परिमाप में लिखना है, वर्ग कितना है? 260, डिवाइड कितने करना है? 4 से, तो आप 260 को 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। 4 छिकी 24, कितने बचे? 2 सारे 0, 4 पंजे 20, पूरा हो गया। कितने आ रहे हैं? 65 मीटर आंसर हमारा आ गया है। यानी वर्ग की भुजा, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग की भुजा कितनी है? 65 मीटर भुजा। ओके, समझ में आया पूरा क्वेश्चन आपको? से मेरे पूरा क्वेश्चन का
सिंपल सी बात है। देखो बच्चों क्या करना है, एक वर्ग का फीचर कार्ड है, इसके चारों ओर यहाँ से स्टार्ट किया और एक रखने का कॉपर उसके लगाए, पहले वो 200 में लगाए थे, 260 मीटर दार की आवश्यकता थी। चारों भुजाओं का योग को ही क्या कहते हैं हम, परिमाप। चारों भुजाएं मिलकर के निकल रहा है, परिमाप आ रहा है हमारा। देखो हमें का बराबर कितना परिमाप है, 260 मीटर। भुजा हमें पता करनी है, बराबर परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। भुजा है तो बराबर हमने लिखा है वर्ग का परिमाप बटे 4, यानी 260 बटे 4, यानी 260 में 4 का भाग लगाया, क्या है आंसर 65 मीटर। यानी एक भुजा क्या हो जाएगी इसकी 65 मीटर। ओके, समझ में आया आपको? तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक यानी आपकी मैथ्स की जो कॉपी बनाएंगे उसको निकालेंगे। इसके बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं बच्चों वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।